20 जनवरी बादशाह खान की 33वीं बरसी के हवाले से चंद गुजारिशात करना मकसूद है। लेकिन इन गुजारिशात से पहले मैं बादशाह खान की अज़मत और खुदाई खिदमतगारों की उन कुर्बानियाँ जो उन्होंने आज़ादी की खातिर दी थी, उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। बादशाह खान कौन थे? खुदाई खिदमतगार कौन थे? बादशाह खान एक ऐसे फ़लसफ़े का नाम है, बादशाह खान एक ऐसे इंसान का नाम है, बादशाह खान अदम तशद्दुद का नाम है, बादशाह खान एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि कौम की खातिर सारी उम्र गुजार दी। और खुदाई खिदमतगारों ने बादशाह खान के शाना बशाना तमाम तर ज़िंदगियाँ उन्होंने बादशाह खान की इसी नज़रिए के खातिर गुजार दी। बादशाह खान चूँकि मेरी जहन में उनके नाम, उनके नकूश इस तरीके से हैं कि जब मैं सोचता हूँ तो मैंने पहल बादशाह खान को 1962 में कराची एयरपोर्ट पर उस वक्त पहली बार देखा था जब वो अयूब खान की मार्शलाई दौर में रिहाई पाकर बरतानिया इलाज की खातिर जा रहे थे। वो लम्हा मुझे आज भी याद है, 60 साल गुजरने के बाद मुझे लम्हा आज भी इस तरीके से याद है कि जब हम एयरपोर्ट पर बादशाह खान के इंतज़ार में थे तो चूँकि कराची एयरपोर्ट उस वक्त एक छोटी सी जगह थी, तो एक मॉरिस गाड़ी हुआ करती थी, तो बादशाह खान उस गाड़ी में उतरे और एयरपोर्ट के अहाते के अंदर जब वो दाखिल हुए तो हमने जाके उनको सामने मिले। यकीन जानिए वो लम्हा और आज का लम्हा वो जहन में इस तरीके से मेरे रचा बसा है। और अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं कि ये बादशाह खान और आपकी जहन की एक उनसे जो मोहब्बत है आपकी, तो इसकी वजह क्या है? मेरा जवाब यह है कि मैंने बादशाह खान को बहुत करीब से देखा है और मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ कि मुझे बादशाह खान की हर बात, बादशाह खान की हर अमल और बादशाह खान के हर सियासी फैसले पे आई एम प्राउड ऑफ इट। बादशाह खान एक सियासतदान नहीं थे, बादशाह खान एक स्टेट्समैन भी नहीं थे, बादशाह खान एक विजनरी थे। बादशाह खान ने जो वक्त से बहुत पहले वो एक चीज़, एक फैसला सुना देते थे जो वक्त गुजरने के साथ हमेशा सच्चा साबित हुआ है। देखें, बादशाह खान की सियासी मुदब्बराना सलाहियतों को मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2-3 चीज़ें बादशाह खान में मैंने बहुत करीब से देखी हैं। एक तो उनकी सादगी, एक उनकी वो जद्दोजहद, एक उनकी अपने नज़रिए से, एक उन्होंने हमेशा अपने फैसलों के साथ कभी बेवफाई नहीं की। एक फैसला किया, उस पे खड़े रहे। दिस वॉज वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ बादशाह खान। उसके बाद मैं आपको उनकी उन सियासी फैसलों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि
बादशाह खान का अदम तशद्दुद का जो फ़लसफ़ा था वो, लोग ये कहते हैं कि बादशाह खान ने महात्मा गांधी से अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को लिया है। देखें, अजीब सी बात है, बादशाह खान ने जब तहरीक शुरू की थी 1918 में, तो उसकी बुनियाद उस वक्त की रौलेट अवार्ड, जो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने उस वक्त एक एक्ट पास किया था जिसके तहत वो किसी भी शख्स को बिला पूछे गिरफ्तार करके उस पर सज़ा चढ़ा सकते थे। बादशाह खान ने उस वक्त 1918 में पहली बार रौलेट अवार्ड के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई और उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई, और उस तहरीक की बुनियाद उन्होंने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे रखी, जिसका पख्तूनों ने अमली तौर पे मुज़ाहरा भी किया। अब महात्मा गांधी से बादशाह खान की मुलाकात 1929 में लाहौर के ऑल इंडिया कांग्रेस में हुई। उस वक्त आमदो रफ्त के ज़राए, ये टेक्नोलॉजियाँ जो आज होती है, ये नहीं थी। बादशाह खान और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात 1929 में हुई है, और जब बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों ने 1918 से अपनी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे अमल शुरू कर दिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि बादशाह खान, चूँकि वो एक सूबे के सियासत में काफ़ी अरसा मुलविस रहे, और गांधी को एक बहुत बड़ा एक इस किस्म का मौका मिला कि द रेस्ट ऑफ द इंडिया, दैट्स वेयर गांधी प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। दूसरी बात यह है कि बादशाह खान जब अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे उन्होंने अमल शुरू किया, उस वक्त तो बादशाह खान के लिए यहाँ पे जो हालात थी वो ऐसी थी। पख्तून देखें एक रिवेंजफुल कौम है, पख्तून तशद्दुद की कौम थी, पख्तून अपने इलाके की सियासत में और घिरी हुई थी। अब ऐसी कौम में बादशाह खान को अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को परवान चढ़ाना और उस पे खुदाई खिदमतगारों को माइल करना कि आपको अगर जद्दोजहद करनी है कॉलोनिस्ट के ख़िलाफ़, तो आपने अदम तशद्दुद के उसूलों पर करनी है, ये बहुत मुश्किल काम था। देखें, अंदाज़ा लगाएं आप इस बात की कि बादशाह खान के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े और पश्तून मुआशरे में माहौल में करना, और एक ऐसे पश्तून को अदम तशद्दुद पे आमादा करके ये कह देना कि आप इस बंदूक को रख के और आप एक थप्पड़ अगर आपको कोई दे, आप दूसरा तरफ उसके आगे करें, ये इंतहा अदम तशद्दुद की। अब बाकी हिंदुस्तान में ये था, अगर वो अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की बात करते हैं तो एक तो ये है कि वहाँ पे कल्चर जो उनका था वो बंदूक का कल्चर नहीं था। अगर फ़र्ज़ करें उनको हम बंदूक भी फराहम कर देते तो उनको बंदूक चलाने वाले नहीं थे उनके पास। यहाँ पे बंदूक भी थी, चलाने वाले भी थे, और अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर अमल हो रहा है। खुदाई खिदमतगारों की अज़मत इसमें रही है। खुदाई खिदमतगार, मैंने बहुत करीब से खुदाई खिदमतगारों को देखा है, बहुत करीब से देखा है। ठीक है, उनकी 37 और 42 की तहरीक मुझे इस तरीके से याद नहीं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर में देखा है कि मुझे उनकी अमलन हर वो कुर्बानी याद है। तो लिहाजा ये कह देना कि अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा महात्मा जी की ईजाद करदा है, ऐसा नहीं है। अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा बादशाह खान ने दुनिया को दिखाया है। अब बादशाह खान इतनी बड़ी अज़मत
का एक निशान। और फिर दुख इस बात का होता है कि जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा उन्होंने ईजाद करके दुनिया को दिखाया, आज उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बादशाह खान को बहुत महदूद हल्के में जाना पहचाना जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, इसकी वजह समझ से बालातर नहीं है। बादशाह खान ने 3 कुव्वतों से मुकाबला किया, अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब उनको बेआसरा छोड़ के और पख्तूनों पे एक रेफरेंडम थोपा, उस वक्त भी बादशाह खान, और तीसरी जब क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान जब बना, बादशाह खान के साथ जो रवैया अंग्रेज़ों ने बर्ताव रखा था, उससे ज़्यादा रवैया जो नाकाबिल बर्दाश्त, वो बादशाह खान के ख़िलाफ़। यहाँ पे प्रोपेगंडा चले, मशीनरी ऐसी चली, उनको किस किस लक़ब से नहीं नवाजा गया। बादशाह खान ने पहली कानून साज असम्बली में जब उन्होंने तकरीर की थी 12 जुलाई 48 को, तो बादशाह खान ने ये कहा कि ठीक है, मैंने पाकिस्तान की तकसीम की मुखालिफत की थी, मैंने मुसलमानों की तकसीम की मुखालिफत की थी, लेकिन चूँकि अब पाकिस्तान कायम हो चुका है, लिहाजा मैं अपनी खिदमत इस मुल्क की तामीर के लिए देता हूँ, क्योंकि हम आबादी के लोग हैं, हम बर्बादी के लोग नहीं हैं। खुदाई खिदमतगार आबादी के लोग थे, बर्बादी के लोग नहीं थे। उसी कानून साज असम्बली में लियाकत अली खान साहब ने उनसे सवाल किया तकरीर के दौरान कि आप पुख्तनिस्तान के बारे में बात कहें। कितनी शर्म की बात है कि आप एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी खिदमत आपको देने का इकरार कर लिया असम्बली के सामने, आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि पुख्तनिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है। पुख्तून के हक की बात की थी बादशाह खान ने। हम भी पख्तून की हक की बात करते हैं, और ये पख्तून की हक की बात हम अपनी ज़िंदगी, अपनी सांस के आखिरी लम्हे तक करते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि बादशाह खान की जो सियासत थी, बादशाह खान की जो अप्रोच थी, बादशाह खान का जो नज़रिया था, वो हमतन हर माहौल में उस पर अमल करने की ज़रूरत थी। बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों ने अगर ये कुर्बानियाँ नहीं दी होती, अगर उन्होंने टक्कर में खून न बहाया होता, अगर उन्होंने मीरवस डेयरी में खून न बहाया होता, अगर उन्होंने किस्सा खानी बाज़ार कलाम में खून नहीं बहाया होता, अगर उन्होंने स्पिन तंगी बनू में खून नहीं बहाया होता, तो क्या पाकिस्तान या आज़ादी की जंग जीती जा सकती थी? ये खुदाई खिदमतगारों और बादशाह खान की मरहून मिन्नत है कि आज हम इस फिज़ा में सांस ले रहे हैं। एंड आई शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि अगर खुदाई खिदमतगार पुख्तूनख्वा के हर गांव में अपने खून नचौर नहीं करते, तो क्या किसी और कौम ने कुर्बानी को आज़ादी के लिए दी है? कोई साबित कर सकता है कि मां सिवाय खुदाई खिदमतगारों के किसी और ने खून का नजराना पेश किया हो? ये खुदाई खिदमतगार थे जिन्हों को पाकिस्तान बनने के बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, जिनकी तारीख नहीं, जिनकी किताब में इशारतन भी कोई जिक्र नहीं। हमारी तारीख ये नहीं है जो आप किताबों में पढ़ा रहे हैं। हमारी तारीख इससे अलग है। हमारी तारीख अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की है। हमारी तारीख कुर्बानी से भरी हुई है। हमारी तारीख खिदमत की है। हमारी तारीख कुर्बानियों की है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ, लेट्स फॉरगेट इट। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप आज
अफ़गानिस्तान के मसले में आप कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर दहशतगर्दी ख़त्म करने की ज़रूरत आपको आज पेश आई, हम ये समझते हैं कि बादशाह खान के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से ही आप इस दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान से हमारे पख्तून भाइयों के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारी तमाम फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो छोटे सूबों का हक सलब किया जा रहा है, जो 18वीं तरमीम में दोबारा असर नौ चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है, इसको ऐसा न करें, इससे और आप हालात को गमगीर बनाएंगे। मैं आज मेरा मकसद सिर्फ उस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करना था। मैंने आज खुदाई खिदमतगारों को दिल की अकीदत से सलाम पेश करना था। खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान, इन्होंने आज पख्तूनों को इस काबिल बनाया कि हम तालीम के मैदान में, हम हर उस मैदान में पख्तूनों में अवेयरनेस पैदा करना, स्कूल खोलना, ये बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों की मरहून मिन्नत है। मैं आखिर में एक बार फिर बादशाह खान की अज़मत और खुदाई खिदमतगारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। मेहरबानी।